ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। अब आप श्री कर्मा भाई जी की कथा सुनेंगे। एक भक्ता भाई थी, उसका नाम कर्मा, ये सुंदर नाम था। वह आचार विचार की रीति भांति को नहीं जानती थी, परंतु अपने अपार वात्सल्य प्रेमवश नित्य प्रातः काल खिचड़ी बनाकर श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर बड़े प्रेम से भोजन करते थे। मंदिर में जितने भोग लगते थे उसमें ऐसा स्वाद नहीं आता था जैसा कि कर्मा भाई की खिचड़ी में था। एक दिन वहाँ कोई संत पहुँच गए। उन्होंने देखा कि बिना स्नान किए, बिना चौका बर्तन किए ही खिचड़ी बना रही है। संत ने इसे अपराध माना और दुखी होकर लंबी श्वासें लेकर कर्मा भाई को आचार विचार के अनुसार पवित्रता पूर्वक खिचड़ी बनाने का उपदेश दिया। दूसरे दिन संत की बताई विधि के अनुसार श्री कर्मा भाई ने खिचड़ी बनाई तो बड़ी देर हो गई। श्री जगन्नाथ जी खिचड़ी खा रहे थे। उधर मंदिर में पंडों में पट खोले शीघ्रता से भगवान बिना मुंह धोए चले आए। उनके मुख पर जूठन लगी थी। उसे पंडों ने देखा। इन भाई की जी का माता पिता का रखा हुआ नाम तो कुछ और था, परंतु भक्त प्रेम पारवश श्री जगन्नाथ भगवान जब खिचड़ी बनने में देर देखते तो मचलने लगते और ठुनक कर कहते, जल्दी माँ, जल्दी माँ, जल्दी कार माँ, जल्दी कार माँ। बार बार कहने से इनका नाम ही पड़ गया कर्मा। जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ सुनाम, इसलिए कहा कि ये भगवान का रखा हुआ नाम है, दिव्या नाम है, प्रेम का नाम है। ये जगदीशपुरी में रहती थी। गयो तहाँ साधु, इनसे जनाया गया कि कर्मा भाई साधु सेवा भी करती थी। श्री जगन्नाथ भगवान जो इतना रीझे हैं, वह इनकी साधु सेवा का ही प्रताप है। भगवान का विरद है मानत सुख सेवक सेवकाई। संत सेवा की महिमा के संबंध में पूर्व प्रसंगों में लिखा जा चुका है। वह दक्षिण के आचार्य वैष्णव थे। सदाचार लय सिखावई। साधु जी आचार विचार की महिमा बताकर कर्मा को सिखलाने लगे कि देखो, प्रातःकाल उठकर पहले शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए, फिर चौका बर्तन साफ करना चाहिए। चौका हाथ दो हाथ ऊपर दीवार तक लगना चाहिए, क्योंकि रोटी बनाने में संडसी चिमटा से वहाँ तक छू जाता है, इससे खसरा हो जाता है। लकड़ियों को धोकर सुखाकर तब भंडार घर में ले जाना चाहिए आदि। दूसरे दिन महात्मा वही थे। कर्मा भाई सवेरे से ही उनके निर्देशानुसार छठ कर्म में लग गई। समय पर श्री ठाकुर जी आए। देखा तो अभी वह स्नान कर रही थी। साधु बाबा उपदेश छांट रहे थे, अतः चले गए। कुछ देर बाद फिर आए तो देखे कि ये चौका लगा रही थी। 1 घंटे बाद आए तो उसे बर्तन साफ करते पाए। अभी खिचड़ी का नामो निशान नहीं था। घूम फिर कर पुनः आए तो देखे कि अब बनाने जा रही है। श्री ठाकुर जी साधु को कररी दृष्टि से देखते हुए लौट गए। अब की बार आए तो खिचड़ी तैयार तो मिली, परंतु समय अधिक हो गया था। उधर मंदिर में भी भोग की तैयारी हो रही थी। अतः मन ही मन साधु पर बहुत चिढ़े, बहुत कुड़े। जल्दी जल्दी जैसे तैसे खिचड़ी खा तो लिए, परंतु आचमन नहीं कर पाए थे कि मंदिर में भोग की घंटी बज गई। अतः तवरा में जूठे हाथ मुंह से ही मंदिर में जा विराजे कौन? भगवान जगन्नाथ।
पुजारियों ने श्री जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु कहिए ये क्या हुआ? आपके मुखारविंद पर खिचड़ी की जूठन कैसे लगी? आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? सो कृपा करके प्रकट कीजिए। इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है, हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने ये नई बात देखी है। श्री जगन्नाथ जी बोले, कर्मा नाम की एक भक्ता बाई है, वह नित्य प्रातः काल खिचड़ी का भोग अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं भी नित्य उसके घर जाकर खाता हूँ। मेरे एक संत वहाँ पहुँचे और उसे बनाने की शास्त्रीय रीति भांति सिखाए। मेरे अनेक मत हैं, उपासना की विधियाँ अनंत हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो एक विधि को उपासक की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं, वह अन्याय करते हैं। ठाकुर जी की इच्छा जानकर पुजारियों ने उस साधु को बुलाकर सब वृत्तांत बताते हुए कहा कि आप कर्मा भाई के पास जाकर उसे समझाइए कि वह अपनी विधि से ही खिचड़ी भोग बनाया करे, वही विधि श्रेष्ठ है। उस संत ने कर्मा भाई के पास जाकर उसे समझा दिया। संत के मन में बड़ा भारी भय हुआ कि इस अपराध से प्रभु कहीं रुष्ट ना हो जाएं। जब तक कर्मा भाई जीवित रही, भोग लगाती रही। उसके बाद अब भी नित्य प्रातः काल श्री जगन्नाथ को कर्मा भाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। नई रीति ये है कि यहाँ मंदिर में नित्य 56 भोग लगता है। उसे छोड़कर ना जाने किसके घर खिचड़ी खाने गए थे। खाए भी तो जूठे हाथ मुंह क्यों आए? खिलाने वाले ने खिचड़ी तो खिलाई, परंतु आचमन क्यों नहीं कराया? आदि सांची प्रीति सांचे मन के मीता रघुवर, सांचे मन के मीता पूरा मीता। साधु जी ने जाकर कहा, अरे कर्मा, जब मैंने घर जाकर पोथी देखी तो उसमें पाया कि ये सब आचार विचार मुझ सरीखे ब्राह्मणों के लिए है, तेरे लिए नहीं। तुम तो जैसे पहले करती धरती थी वैसे ही किया करो। ये दोनों के साथ लगता है। महात्मा को भय हुआ प्रभु के नाराज होने का, एवं कर्मा भाई को भय हुआ कि हे भगवान, ये एक बार आए तो दुनिया भर का टिटिम्मा सिखा गए। पता नहीं अब की बार क्या सिखाने आए हैं। परंतु जब पंडित जी ने पहले की तरह ही खिचड़ी बनाने की छूट दे दी तो कर्मा भाई बहुत ही परेशान हुई और बोली कि महाराज जी, आज आपका नेवता है, आज तो आप हमारे ठाकुर जी के जहाँ ही प्रसाद पाइए। आचार्य बाबा ने कहा, कर्मा, तू तो श्री ठाकुर जी को ही पवाया कर। उनके पा लेने से समस्त विश्व भर का नेवता हो जाता है। तथा साथ ही एक बात ये भी है कि मैं ठाकुर जी की बराबरी नहीं कर सकता। वह तो समर्थ हैं, जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। यथा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहीं उन्हीं सब साजा। हम लोगों के लिए तो आचार विचार अनिवार्य है। ये कहकर आचार्य जी ने अपना रास्ता लिया। कोई ये भी कहते हैं कि न्योते की बात सुनकर आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कर्मा, सोच तो मैं भी रहा था कि अपने हाथ से बहुत दिन बनाया पाया, एक दिन कर्मा के हाथ की बनी खिचड़ी का भोग पाकर अपना परम सौभाग्य माना। वर्णन आया है कि श्री कर्मा भाई जब तक जीवित रही, श्री जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही। जिस दिन श्री कर्मा भाई जी ने शरीर छोड़ा, उस दिन ठाकुर जी बहुत रोए और मारे दुख के भोग नहीं अरुके। पंडा पुजारियों ने राजा से जाकर कहा। राजा भी रोने लगे और आकर पूछे, जय जय प्रभु,
आज आप इतने उदास क्यों हैं? नैवेद्य क्यों नहीं रोकते हैं? श्री ठाकुर जी का प्रथम तो बोल ही नहीं निकला। पहले सिसकियां भर रहे थे, पूछने पर जोर से रोने लगे। हिचकियां बंद गई। बार बार पूछने पर बोले कि आज मेरी मैया नहीं रही, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा ने कहा कि तो आप उसे अपने धाम क्यों भेज दिए, यहीं रखते? भगवान बोले, मैं अपने भक्तों को मृत्यु लोक में बहुत दिन तक नहीं रखना चाहता, क्योंकि यहाँ बड़ा कष्ट होता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, श्री कर्मा भाई का सा प्रेम तो हम लोगों को नहीं हो सकता है, परंतु उसके नाम से खिचड़ी का भोग तो आपको सदा सर्वदा लगता रहेगा। कहते हैं कि आज तक श्री जगन्नाथ भगवान को 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग लगता है। उसे बाल भोग भी कहते हैं। और भोग लगाते समय कहा जाता है कि ये कर्मा भाई की खिचड़ी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी दूसरे भक्त की। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हुए। कथा सुनते हुए आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये कथा आपको कैसी लगती है। इससे हमारा बहुत भारी उपकार हो सकता है आपका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। कल श्री सिल पिल्ले भगता उबे भाई की कथा सुनेंगे आप।